ऑल गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपने ने इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में अपने डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप मेरे इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएस पीसीएल के लिए, आईईएस के लिए और सो मेनी अदर एग्जाम्स के लिए जहां भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है। आप नेटवर्क थ्योरी के इस कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। इसके साथ ही आपको ये कोर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में एसएससी जेई या फिर कोई भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एई की तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे ज़्यादा व्यू आएंगे। तो अपने आपको पता है इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको शेयर करेंगे तो उससे मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अपनी मेहनत सही जा रही है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस इशू। स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि स्टार डेल्टा किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से सर्किट होते हैं ये, और उसके बाद में अपने देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टार डेल्टा कनेक्शन को एक दूसरे में बदल सकते हो। सबसे पहले अपने कनेक्शन की बात करते हैं। अपनी जो हेडिंग है वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन आपको देखने में कैसा दिखता है, और किस किस वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले जो स्टार कनेक्शन है, आपने दो तरह के स्टार कनेक्शन को दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो स्टार कनेक्शन है आपको इस तरीके से फॉर्म में दिखेगा। मैं यहाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ सिंपली। उसके बाद में अपनी ये भी बात करेंगे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस या इम्पीडेंस, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इसमें स्टार डेल्टा में इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से अपने को रेजिस्टेंस के लिए रूल होते हैं, किस तरह से कैपेसिटेंस के लिए रूल होते हैं। तो अपने देखने की बात करते हैं। तो देखने में तो यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ कैपेसिटेंस हो सकता है, या फिर यहाँ इंडक्टेंस हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टार कनेक्शन होगा वो दिखने में ऐसा होगा, R1, R2, R3, ये अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो दिखने में ऐसा होगा स्टार कनेक्शन। इसको बोलते हैं अपने टी नेटवर्क, क्योंकि ये टी जैसी शेप का दिखता है। ये टी ही तो है, इंग्लिश का अल्फाबेट जो टी है उसकी तरह ये अपने को देखने को दिखता है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं टी नेटवर्क। अच्छा, यहाँ कैपेसिटर, इंडक्टर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ इम्पीडेंस भी लगा सकते हैं। इतने कुछ भी पॉसिबल है वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरा सेकंड वाला है स्टार कनेक्शन, जो R1, R2, R3, इस तरीके से देखने को मिलेगा। सेकंड वाला आपका इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगी, जिस तरीके से इस तरीके से अपने को स्टार कनेक्शन दिखता है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस की जगह आप चाहे ये सिमिलर वैल्यू भी हो सकती है, डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, इंडक्टर लगा सकते हैं, या इम्पीडेंस लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये ऐसा दिखने में अपने को स्टार कनेक्शन दिखता है। जब भी आपको ऐसा स्टार दिखने में आए किसी भी नेटवर्क के अंदर, सपोज कीजिए ये नेटवर्क है आपका, इस तरह से कोई नेटवर्क है आपको दिखने में दिख रहा है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब अपने को सपोज कीजिएगा यहाँ एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है सपोज कीजिएगा। तो अपने को क्या दिख रहा है, ये एक टी नेटवर्क दिख रहा है यहाँ बीच में। तो ये टी नेटवर्क दिख रहा है, तो अपने को ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये स्टार कनेक्शन है। अगर इस स्टार कनेक्शन को अपने डेल्टा में कन्वर्ट कर दे, डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अपने को सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं सीरीज पैरेलल है। लेकिन अपने को कुल मिला के यहाँ अपने ये सीख रहे हैं कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को,
क्या डिफरेंस होता है, बाकी अपने बाद में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। इतना सब लोगों को क्लियर होगा। आगे अपने बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन है वो दिखने में कैसा दिखता है वो अपने अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्टार कनेक्शन देख लिए कैसा दिखता है, डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा, जो डेल्टा कनेक्शन है, अच्छा, स्टार कनेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है जब भी अपने सिंगल लाइन डायग्राम या इस तरह की चीजें बनाते हैं यहाँ पे, तो अपने को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ फिर आपको शॉर्ट में लिखना होता है, तब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में अगर अपने बात करें कि दिखने में कैसा दिखता है, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है इसकी इस तरीके से नेटवर्क देखने को मिलेगा आपको। ये इस तरीके से नेटवर्क दिखने को मिलेगा। ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। यहाँ फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये तीनों रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अपने इसको दूसरा नाम देते हैं पाई नेटवर्क, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का जो अल्फाबेट है पाई की तरह दिखता है, तो इसको अपने बोलते हैं पाई नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद में आपको ये डेल्टा कनेक्शन जो है, ये सिंबल कैसे आया, ये सिंबल इस तरीके से आया क्योंकि ये डेल्टा कनेक्शन अपने रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सिस्टम और मशीन में आपको यही नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये पाई नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला नेटवर्क आपको पावर सिस्टम और मशीन में है, और नेटवर्क में तो अपने को कुछ भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसको स्टार क्यों बोलते हैं? इसको स्टार, जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाई थी इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसको स्टार और डेल्टा इस तरीके से साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो भी सही रहेगा। मान लो इस तरीके से कर दिया अपन ने, तो इससे ये सिंबल बनता है, तो इसीलिए ये आ गया। ये अपन ने देख लिया कि स्टार और डेल्टा किस तरीके से अपने इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से दो वे है रिप्रेजेंट करने के स्टार कनेक्शन को, दो ही वे है अपने रिप्रेजेंट करने के डेल्टा कनेक्शन को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसका कनेक्शन का कन्वर्जन देखते हैं, किस तरीके से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि डेल्टा को जो है स्टार में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। मेरा कन्वर्जन है डेल्टा को स्टार। मैं सबकी एक साथ बात करूंगा डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए। स्टार में कन्वर्ट करने जिस तरीके से अपने पैरेलल सीरीज को डिस्कस किया था कि किस तरीके से रेजिस्टेंस हो तो क्या करते हैं, इंडक्टेंस हो तो क्या करते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि फर्स्ट जो केस है अपना, फर्स्ट जो केस है उसमें क्या बोलते हैं कि मान लो रेजिस्टेंस हो या फिर इंडक्टेंस हो या फिर इम्पीडेंस हो, ये तीनों ही केस हो, ये तीनों ही चीजें हो, तो अपने को क्या करना है, जब भी अपने को डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन दिखता कैसा है। डेल्टा कनेक्शन आपको दिखने का तो पता होगा, इसका सब कुछ आपको फॉर्मूले वगैरह याद ही होने चाहिए। अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो याद ही होना चाहिए आपको 100%, और उसका मैं तरीका भी बता दूंगा किस तरीके से आप इसको, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो। इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा कनेक्शन में आर ए आर बी आर सी यूज किया है, अब इसको स्टार कनेक्शन में बदल रहा हूं मैं। स्टार कनेक्शन किस तरीके से होता है, स्टार कनेक्शन ऐसा दिखने में दिखता है। तो रेजिस्टेंस इसको बोल देते हैं R1, या फिर इसको बोल देते हैं R1, R2, R3, कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको। बेसिकली ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही रट लेना है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आपको R1 की कैलकुलेशन करनी है, R1 की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, RA मल्टीप्लाई विथ RC डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC, यह फॉर्मूला आता है। इसको कैसे करना है
कि अपने को ये है, इसको यहीं देख लेते हैं। क्या करना है आपको, करना क्या है कि जब भी आपको आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो होगा आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए अपने क्या करना है कि इन दो आर ए आर सी लिखा है ना, तो आर ए और आर सी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड बाय टोटल का सम। देखिए जब भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप सम निकाल लीजिएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, इतना तो आप कर लीजिएगा। इसका मतलब सम तो हर एक के अपॉन में आएगा, चाहे आप R1 की कैलकुलेशन करें, चाहे आप R2 की कैलकुलेशन करें या R3 की कैलकुलेशन करें। तो जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होने वाला है, डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है, न्यूमिनेटर है जो वो डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मैंने पहले ही कैलकुलेटर करके देख लिया। अब क्या करेंगे, अपने न्यूमिनेटर की बात करते हैं। न्यूमिनेटर के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये R1 कैलकुलेशन करना है तो R1 कैलकुलेशन करना है तो R1 के साथ में देखूंगा कौन कौन से रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया। इसी तरह से R2 कैलकुलेट करना है तो R2 कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, किन दोनों को, आर ए एंड आर बी को, आर ए एंड आर बी को, आर ए एंड आर बी को, और जो अपॉन में आएगा वो तो सेम ही आएगा सबके लिए, आर सी को। ठीक है, इसी तरह से R3 को कैलकुलेट करना। अब आप ही बताइए R3 को कैलकुलेट करना है, R3 कहाँ है, सबसे पहले अपने देखेंगे R3 यहाँ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किन दोनों, RC एंड RB को डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से अपने RA RB RC की बात कर सकते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आपको ये इसी तरीके से याद रखना है, इससे इसको याद रखना भी इजी होगा। इससे क्या एडवांटेज होगा आपका, इसको याद रखना भी इजी रहेगा कि इस तरीके से। साथ ही आपको नेटवर्क में ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका R1 मैं लिखूं कहाँ। ये कई बार ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि अपने जब बड़े बड़े नेटवर्क आ जाते हैं तो अपने क्या करते हैं कि ये R1 अपन ने निकाल लिया, उसके बाद में R1 ये बनाऊं क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर तो बनाना कहाँ है आपको, जिन दो के बीच में, जिन दोनों को अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के बीच में बना दीजिए आप, जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के बीच में, जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के बीच में बना दीजिए आप। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं और आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ ही। अच्छा, आपने क्या डिस्कस कर लिया कि यहाँ आपको R हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या इंपीडेंस हो, इन तीनों के लिए सेम ही केस है। लेकिन सेकंड केस में डिस्कस करता हूं। अब बात करता हूं मैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में किस तरह से बात कर सकते हैं, देखिए सीरीज पैरेलल में भी कैपेसिटर में अपोजिट होता था, यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट है कैपेसिटर के लिए। सपोज करते हैं, अच्छा कनेक्शन जो है वो डेल्टा ही रहेगा, चाहे कैपेसिटर लगा हो, चाहे डेल्टा की स्ट्रक्चर है तो डेल्टा ही रहेगा, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। तो डेल्टा दिखने में तो ऐसा ही दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सी ए है, ये सी बी है, ये सी सी है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है वो भी ऐसी दिखेगी। अब यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया। अब इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया, इसको C3 ले लिया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत वाली बात कहाँ है कि अपने को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए अपने कन्वर्जन कौन सा कर रहे हैं, डेल्टा को स्टार में, डेल्टा को स्टार में, तो C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को। तो C1 की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अपने को किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये फॉर्मूला आपने को दिख रहा है इस सब को आप 1/, में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब R1 की जगह अपने क्या लिखेंगे, 1/C1, ठीक है, 1/, में लिखना आपको सब। अब देखो C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, किन दोनों को, CA और CC को, तो 1/CA मल्टीप्लाई विद 1/CC, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है, वही लिख देना है, 1/CA टोटल सम प्लस 1/CB प्लस 1/CC, लिख दिया आपने। इसके बाद में आपको 1/C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए आप C2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा 1/, में करके। यही एक इजी वे है इसको याद रखने का भी, ठीक है। C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, CB और CA को मल्टीप्लाई करना है, तो CB मल्टीप्लाई विद 1/C
ए ना, हाँ सी ए डिवाइड बाई 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन हमें को 1/C3 कैलकुलेट करना है, C3 कैलकुलेट करना है तो देखिए C3 कहाँ है, यहाँ है C3, यहाँ है C3, तो CB और CC को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 1/CB मल्टीप्लाई बाई 1/CC, और यहाँ पे वो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC, इस तरीके से बात करूंगा मैं। अच्छा, ये कन्वर्जन था कौन सा अपना, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना अपन ने सीख लिया है। जब रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या इंपीडेंस हो या फिर कैपेसिटर हो तो इस तरीके से करेंगे, और इन तीनों के केस में इस तरीके से करेंगे। अब एक स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो क्या करते हैं, अपने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तब आर जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है, अगर पैरेलल में लगे हो तो R बाई एन, एन क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेज, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। इसी तरीके से यहाँ भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। बोलता हूँ कि जब इसकी वैल्यू R हो और R हो तब इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा वो कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो R1 की जो वैल्यू आएगी, R1 की वैल्यू, फिर अपने इसका नोट भी लिखेंगे इस बारे में। R1 की वैल्यू कितनी आएगी, R जो है ये R है, ये R है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सब रेजिस्टेंस R ही है ना, तो जहां आपको RC वो दिख रहे हैं वो उनकी जगह RR लिखेंगे। ठीक है, R 3R, ठीक है, इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। तो यहां से अपने पास R1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई R/3, इतनी बात आपको समझ में आ गई। R/3 अपने पास R1 की जो वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह आप R2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। किस तरीके से कर सकता हूं, R2 की वैल्यू भी देखिए R सेम है तो R2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, R/3, और R3 की वैल्यू भी क्या रहेगी, R/3। तो जब भी आपको सब रेजिस्टेंस अगर सेम है, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, या सब इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है, या फिर सब इंपीडेंस की वैल्यू सेम है, उस केस में आपका जो भी रेजिस्टेंस होगा R1, R2, R3 तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, और होंगे कितने, ये सब रेजिस्टेंस होंगे जो R है वो /3, इसका मतलब आपका 1/3 हो जाता है, ये 3 से डिवाइड कर देते हैं जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। जब भी इसको किस तरीके से याद रखेंगे, आपको ये याद ही रखना है, याद किस तरीके से रखेंगे कि डेल्टा को जब भी स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद है, डेल्टा का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहता है और स्टार का रेजिस्टेंस कम रहता है। जब भी इसमें जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 1/3, 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसी तरह से इसमें बात करूंगा मैं, अब इसमें भी बात कर लेते हैं। चलो इसमें एक ही निकाल देता हूं मैं, उसके बाद में यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे CA की जगह CC हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, CC 1/C²। ठीक है, इसको 1/CA 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 या फिर 1/C कर सकते हैं, तो 3/C हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1C से C कैंसिल हो गया, तो ये 1/3C हो गया, और 1/C1 की वैल्यू, जो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3C। ठीक है, ये 3C वैल्यू आ गई। तो अब क्या हो गया कि C1 की जो वैल्यू होगी, C2 की वैल्यू होगी, C3 की वैल्यू होगी, वो तीनों ही इक्वल होगी, और किसके बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ C के। जब भी आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हो कैपेसिटर में, तो आपकी वैल्यू जो होती है 3 टाइम्स ऑफ C हो जाती है। जिस तरह से जब पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो कैपेसिटर पैरेलल वैल्यू कितनी हो जाती है, 2C हो जाती है। उसी तरह इसमें भी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, और इसमें जब 1/3 से, मतलब कैपेसिटर का केस हमेशा उल्टा रहता है। तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज आपको याद कर लेनी है, उसके बाद में सेकंड वाला आपको क्या करना है, इसका अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से याद कीजिएगा आप इसको। ठीक है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट अपने डिस्कशन कर लेते हैं, इसकी सारी की सारी बातें होगी जो मेरे को इसमें बतानी चाहिए थी, तो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली है स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं चलो फर्स्ट पार्ट में किसकी कर रहा हूँ, फिर से वही बात करूंगा। आप उसके पीछे एक नोट बना के लिख लीजिएगा, चलो लास्ट में लिखेंगे अपने। आर एल और जेड की बात करता हूं, ठीक है, आर एल और जेड की बात करता हूं। इस केस में क्या होगा कि अपने को जो स्टार कनेक्शन है वो दिखने में कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं इस तरीके से, सॉरी अब आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, वैल्यू ले लीजिए आप, इसकी वैल्यू ले लेते हैं अपने, इसको ए वाले भी ले लेते हैं, सॉरी कैपेसिटर लगा दिया मैंने, आप रेजिस्टेंस से करिए। पहले रेजिस्टेंस का केस देखते हैं, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस या इंडक्टेंस कुछ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ R1 RA ले लेता हूँ, RB, इसमें आपको डेल्टा वालों को ABC लेता हूँ मैं हमेशा ही, और इन दूसरे वालों को R1 R2 R3 1 2 3 लेता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है, मतलब इस सारे को कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, अब उसमें क्या कहा था मैंने, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये फिक्स कर दिया था उसमें अपन ने अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप एक किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे, आपको करना है स्टार को डेल्टा में, स्टार को डेल्टा में करना है तो आप एक कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3, ये जल्दी जल्दी करने के तरीके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। R1 R2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 R2 फिर R2 R3 फिर R3 R1, इसको मल्टीप्लाई करके आप एक साइड में लिख लेंगे कि ये मल्टीप्लाई इतना है। ठीक है, कोई एक्स मान लेते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व किस तरीके से करना है, सपोज कीजिए अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी आर ए की। ठीक है, आर ए की वैल्यू निकालनी है। अब आर ए की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, थोड़ा साइड में, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो आर ए की वैल्यू निकालनी है तो अपने आर ए की वैल्यू निकालते टाइम अपने को ये चीज जो ऊपर वाली है ये न्यूमिनेटर में लिख लेनी है सारी की सारी। इसका मतलब उसमें डिनोमिनेटर सेम रहता है, इसमें न्यूमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर सेम रहेगा। अब आर ए की वैल्यू निकालनी है तो इसके अपोजिट में रेजिस्टेंस देखिए कौन सा है, R3 है, तो डिवाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस। बस इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। RB की इसी तरह से वैल्यू लिखूंगा मैं, तो न्यूमिनेटर जो है वो मैं सेम लिख दूंगा, डिवाइड बाई न्यूमिनेटर अगर मैंने सेम लिख दिया तो RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो RB के अपोजिट कौन है, R1 है, R1 अपोजिट है तो डिवाइड बाई R1। देखिए कितना आसान है, अगर आपको बिल्कुल क्लियरिटी है तो कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको। R1 R2 प्लस R2 R3, ये वैल्यू आप एक बार में कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, और फिर बाद में क्या करना है आपको, ये तो वैल्यू जैसे मान लो ये 5 वैल्यू आई तो आप इसको 5 वैल्यू सबसे लगते ही 5 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 5 डिवाइड बाई अच्छा 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, R1 की वैल्यू 5 और डिवाइड बाई 2, R2 की वैल्यू 2.5। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा आप इसको। तो यहाँ तो अपने को ये पूरा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप इसकी वैल्यू अगर 5 लिख लेंगे तो उसके बाद में आपको ये पूरी टर्म बार बार कैलकुलेट थोड़ी करना है, आपको फटाफट सिर्फ एक डिवाइड ही करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले ही इसको कैलकुलेट, इसमें इसको कन्वर्ट कर लेना और इसमें जो इसको कर लेना। ठीक है, अभी इसकी आरसी की बात कर लेते हैं पहले। आरसी के अपोजिट कौन सा है, R2 है, R2 ये बात कर ली अपन ने। ये किसी भी केस के लिए वैलिड है अपना, R हो L हो या Z हो, इस तरह के केस के लिए ये अपना वैलिड है। अपने को बात करनी है अब सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर का केस हमेशा ही अलग रहता है, चाहे वो सीरीज पैरेलल हो चाहे वो स्टार डेल्टा हो, कैपेसिटर तो हमेशा अपनी अलग ही रखेगा बात को।
तो कैपेसिटर की बात को अलग ही सॉल्व करते हैं अपने। सबसे पहले डेल्टा कनेक्शन बनाता हूँ, क्योंकि डेल्टा को ही अपने को क्या करना है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सॉरी, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार कनेक्शन भी बना लेता हूँ मैं इसके अंदर। स्टार कनेक्शन बना लिया। अब क्या है, इसकी वैल्यू तो मैं हमेशा क्या लिखता हूँ स्टार वालों की, C1 C2 C3, और जो अपने को इसकी वैल्यू क्या लिखता हूँ मैं, CA CB CC। ये डिनोमिनेशन से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आप इसको B बोलिए या C बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ये बात। आपको कुछ भी इसको बोल सकते हैं अपने, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका फॉर्मूले में वैसे के वैसे चेंज हो जाएगा। अब अपने को कन्वर्ट करना है स्टार को डेल्टा में, स्टार ये रहा, इसको करना है डेल्टा में। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ वही काम करना है। क्या काम करना है, मैंने क्या बताया था उसमें, कि जो है 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C2 1/C3 प्लस 1/C3 मल्टीप्लाई 1/C1। ये आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए एस वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने, सपोज कीजिए अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, C1 की वैल्यू अपने को पता है, लेकिन CA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। CA की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो CA की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 1/CA की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। निकालिए आप 1/CA की वैल्यू। 1/CA की वैल्यू अगर अपने निकालेंगे तो 1/CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए न्यूमिनेटर में तो सेम ही रहता है, 1/C1 मल्टीप्लाई बाई 1/C2 प्लस 1/C2 मल्टीप्लाई बाई 1/C3 प्लस 1/C3 मल्टीप्लाई बाई 1/C1 डिवाइड बाई क्या रहेगा, CA के जो अपोजिट कैपेसिटर होगा वो होगा C3, तो 1/C3 करना है आपको यहाँ, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल केयर करनी है। 1/CB, जो 1/CB है, ये न्यूमिनेटर तो वही लिख दूंगा मैं फटाफट, 1/C2 प्लस 1/C2 मल्टीप्लाई बाई 1/C3 प्लस 1/C3 मल्टीप्लाई बाई 1/C1। अब इसके डिवाइड में क्या करूंगा मैं, डिवाइड में करूंगा, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, CB, तो CB फाइंड आउट करना, तो C1 जो है इसके अपोजिट में 1/C1 लिख दूंगा। 1/CC लिख रहा हूं मैं अब यहाँ, 1/CC लिखने के लिए डिनोमिनेटर का तो 1/C1 मल्टीप्लाई 1/C2 प्लस 1 प्लस लिखना है 1/C2 मल्टीप्लाई 1/C3 प्लस 1/C3 मल्टीप्लाई 1/C1 डिवाइड बाई अब क्या है, CC ये है, तो इसके अपोजिट में कौन सा है, C2, 1/C2। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब अपन ने दोनों तरह की चीजें सीख ली, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, तो आपको कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से चीजें बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि इन दो रेजिस्टेंस को करने से ये बना, अच्छा इनका मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करने से ये बना, इसका मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करने से ये बना, ये बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। बहुत सारे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए ना, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब केस डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल केस क्या है कि सबकी वैल्यू R ले लेते हैं, सबकी वैल्यू R लूंगा, तो यहाँ R² प्लस R² प्लस R² कितना होगा, 3R² डिवाइड बाई ये वैल्यू R पहले से ही है, तो कितनी होगी 3R। समझ में आ रही बात आपको, 3R हो जाएगी ये वैल्यू। इसी तरह से इसमें भी R² प्लस R² करूंगा तो 3R हो जाएगी इसकी वैल्यू भी, और इसकी वैल्यू भी 3R। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, तो RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC होता है, और वो 3 टाइम्स ऑफ R होता है। समझ रहे बात, जब भी रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की या इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ डेल्टा के अंदर R1 है, या स्टार के अंदर, सॉरी स्टार के अंदर अगर R है, स्टार के अंदर सेम वैल्यू है, तो जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रही बात। इसी तरह से इसमें कैपेसिटर में डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर में अपने C कौन सा स्टार है ना, तो C1 C2 C3 इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो C वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे, इसमें पिछले वाले में इसको चेंज किया था, ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला है वैसे भी, तो आप इस बात को
इग्नोर कर दीजिएगा। 1/CA है, 1/CA क्या लिख सकता हूँ यहाँ, CA की जगह अच्छा CA निकालना ना, CA निकाल लेते हैं। CA इक्वल टू स्टार को डेल्टा है ना, हाँ ठीक है, स्टार को डेल्टा है तो इसकी वैल्यू C ठीक है, C 1/C²। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1/C², 1/C² और 1/C², ये तीनों बातें होगी तो 3/C² लिख सकता हूँ यहाँ डायरेक्ट, 3/C²। और ये क्या है 1/C हो जाएगा, ये एक C से एक C कैंसिल हो गया, 3/C हो, सॉरी 1/C², 1/C², 3/C, अच्छा सही है, 3/C हो गया ये 1/CA की वैल्यू। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, CA की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, C/3। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि CA इक्वल टू CB इक्वल टू CC की वैल्यू हो जाएगी C/3। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी C/3। ठीक है, तो कैपेसिटर की वैल्यू जब भी अपने को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो अपने क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, मतलब 1/3 टाइम्स हो जाती है। अब इसका अपने एक नोट बना लेंगे, ये फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, किस तरह से डिफरेंट वैल्यू हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। सेम वैल्यू हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो अपने को बार बार बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे सिंपल लिखेंगे। सिंपल कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। सिंपल जो अपने ने नोट बना रखे थे उसको अपने एक नोट में लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हेडिंग डालिएगा नोट, शॉर्ट में लिखेंगे नोट, आप लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ मैं, सिंपल शॉर्ट में नोट ही लिखा रहा हूँ डायरेक्टली। नोट में किस तरीके से, सबसे पहले देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन है ना, तो पहले देखते हैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। मैं यहां लिख रहा हूं रेजिस्टेंस, यहां लिख रहा हूं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या जेड इंपीडेंस, और यहां लिख रहा हूं कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी R/3, इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी L/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी Z/3, और इंडक्टेंस की कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ C। ठीक है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, फॉर सेम L, R, C एंड Z, जब सबकी सब वैल्यू सेम हो तो इस जो डेल्टा कनेक्शन में जितने भी L लगे हुए वो सेम हो, जितने भी R लगे हो वो सेम हो, जितने भी Z लगे हो वो सेम हो। तब सेकंड केस जो अपना आता है, अगर कन्वर्ट करना है स्टार को डेल्टा में, ठीक है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो R की वैल्यू हो जाएगी 3R, L की वैल्यू हो जाएगी 3L, और Z की वैल्यू हो जाएगी 3Z, और C की वैल्यू हो जाएगी C/3। देखिए कैपेसिटर इसका जस्ट अपोजिट होता है, कैपेसिटर देखिए अपोजिट है, कैपेसिटर अपोजिट है, जस्ट अपोजिट होता है। इस तरह से आपको याद रखना है, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस तीनों में सेम ही केस फॉलो होता है। तो आपने इस तरीके से अपने सारे ये डिस्कशन कर लिए किस तरीके से स्टार डेल्टा को आपको हैंडल करना है। अब अपने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। आज हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे ताकि आपको कैपेसिटेंस के बारे में आइडिया क्लियर हो जाए किस तरह से कैपेसिटेंस को अपने सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच में अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इजी सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आपको देखना है, मैंने पैरेलल की कंडीशन बताई थी कि जब भी दो कंपोनेंट के बीच में 2 पॉइंट कॉमन हो तो वो पैरेलल होते हैं। देखिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, देखो सेम वाले को सेम पोटेंशियल होता है तो उसको अपने 1 पॉइंट काउंट करते हैं, तो 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट काउंट हो गए, यहाँ भी 2 पॉइंट काउंट हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ जो है 1 पॉइंट ही काउंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कैपेसिटेंस, और मैं इसकी बात कर चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आप सेम कैपेसिटेंस होने की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, C/2
क्योंकि सीरीज पे हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2C, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो होगा 2C, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस होते हैं वो डायरेक्ट एड हो जाते हैं, और सीरीज में अपने को हाफ कर देते हैं अगर सेम वैल्यू है, दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो। ये मैंने आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। इसको नेटवर्क को अपने दोबारा से बना लेते हैं एक बार, किस तरीके से दिखने लग जाएगा। आप ये नेटवर्क C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है। उसके बाद में इसको आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ लास्ट में जो है वो है C/2, इसको इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे ले गया, ठीक है। अब इन दोनों की जगह यहाँ एक ही कैपेसिटेंस बन गया है। उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2C है। ध्यान से देख रहे हैं, इन दोनों की जगह मैं एक ही कैपेसिटेंस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जो ये एक C कैपेसिटेंस है ये तो बाकी ही है अभी, और उसके बाद में ये कैपेसिटेंस बन गया, ये 2C कैपेसिटेंस एक और बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना नेटवर्क हो गया। अब ये नेटवर्क यहाँ A पॉइंट है, सॉरी यहाँ B पॉइंट है, इन दोनों को नहीं भूलना है आपको। तो A पॉइंट और B पॉइंट, देखिए मैंने 2C यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, और ये जो C था ये इन दोनों के बीच में ये C रह गया, इन दोनों के बीच में एक C और है, ठीक है। अब आप इस C नेटवर्क, अब आपका पूरा नेटवर्क सॉल्व हो गया। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। तो मैंने पूरा नेटवर्क लिख दिया। अब इस 2C को अपने क्या करते हैं, 2C को जो है थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं ना, यहाँ लिखना और यहाँ लिखना एक ही बात है, क्योंकि बीच में वायरिंग कोई और कंपोनेंट थोड़ी लगा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या चीज है। इस चीज में आपको ये चीजें दिख रही है, यहाँ बीच में एक कॉमन पॉइंट है, इससे एक ब्रांच ये निकल रही है, और एक ब्रांच ये निकल रही है, और एक ब्रांच ये निकल रही है। समझ में आ रही है बात आपको, क्या है ये, स्टार कनेक्शन। अगर ये स्टार कनेक्शन है तो इसको अपने कन्वर्ट करेंगे इसमें डेल्टा में। क्यों करेंगे डेल्टा में कन्वर्ट, क्यों करेंगे, अगर डेल्टा में कन्वर्ट हो गया तो ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में आ जाएगा, और अगर ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ये कैपेसिटर जो इसके पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट कॉमन है ना, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट ये कॉमन हो गया, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। अच्छा, और अगर थर्ड वाला डेल्टा की लाइन कैसे बनती है, ऐसे, अगर ये वाला कैपेसिटेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा, और फिर सीरीज पैरेलल से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस इसके लिए, क्या, या फिर आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। जब भी स्टार को डेल्टा से करते हैं तो मैंने क्या बताया था, जब भी स्टार को कन्वर्ट करना है आपको डेल्टा में, तो आपको पहले देखना है कि कैपेसिटर की वैल्यू सेम है या अलग अलग है। तो अलग अलग वैल्यू दिख रही है, C/2C अलग अलग वैल्यू है, तो अपने को पूरा बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से लिखना है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक चीज तो आप कैलकुलेट करके ही रख लें, क्या S वैल्यू मान लेता हूँ वैसे, उसको क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है, क्या होता है, 1/C1 मल्टीप्लाई 1/C2 प्लस 1/C2 मल्टीप्लाई 1/C3 प्लस 1/C3 मल्टीप्लाई 1/C1। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगी, 1/2C, देखिए एक कैपेसिटेंस 2C है, फिर C है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लूँ 1/C। अब C2 की वैल्यू 1/C, और C3 की वैल्यू भी 1/C, और अब C3 की वैल्यू 1/C, और C1 की वैल्यू फिर से आ गई तो 1/2C। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2C² सॉरी 2C ले लेते हैं, 2C आ जाएगा एलसीएम, 2C² आ जाएगा, सॉरी 2C² एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 और C² यहाँ आ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ 2C² है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/2C², ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2/C², ये आ गई S की वैल्यू कितनी आ गई, 2/C²। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। क्या नेमिंग करता हूँ मैं इसकी, CA CB CC इस तरीके से लिख देता हूँ इसको। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा CA की वैल्यू, किस तरीके से, S तो सेम रहेगा, CB की वैल्यू S तो सेम रहेगा, CC की वैल्यू S तो सेम रहेगा, ठीक है।
ये बात आपको समझ में आ रही है। एस सेम रहेगा तो सी ए की वैल्यू के लिए मेरे को क्या देखना होता है, अपोजिट इसके क्या है, अपोजिट है सी, तो इसके अपोजिट क्या है 1/c लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा सी ए की वैल्यू के लिए 1/ca की वैल्यू निकालते हैं, सी बी की वैल्यू के लिए 1/cb निकालते हैं, सी सी की वैल्यू के लिए 1/cc निकालते हैं। कैपेसिटर का केस है ना, तो सी ए की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, एस की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, एस की वैल्यू है 2/c², और ये सी अपना ऊपर चला गया तो सी से सी कैंसिल हो गया, 1/ca की वैल्यू आ गई, सी ए की वैल्यू यहाँ से आ गई c/2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद में इसी तरह से यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ है सी बी के, ये रहा सी बी के अपोजिट है 2c अपोजिट है तो 1/cb लिखूंगा और 1/2c यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, एस की वैल्यू है 2/c² और यहाँ 2c ऊपर चला गया, 2c अगर ऊपर चला गया तो ये इससे कैंसिल हो गया और 4/c आ गया, तो यहाँ से c/4 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी cb की। देखिए दो चीजें कर दी मैंने, समझ गए होंगे आप, मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू क्या है निकालनी है, तो सी के अपोजिट मेरे को देखना है कौन सा है, सी है, सी के अपोजिट सी है तो 1/cc इक्वल टू 1/c है तो 2/c² मल्टीप्लाई बाई सी से सी कैंसिल हो गया तो सी की वैल्यू फिर से आ गई c/2। ये तो होना ही था, क्यों होना था, क्योंकि दो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तीसरे की डिफरेंट है, तो यहाँ भी दो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम आएगी, तीसरे की डिफरेंट आएगी, ये बात है। ठीक है, अब इस नेटवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहीं पे नेटवर्क को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ, c/2 ये वैल्यू लिख लेता हूँ, मेरे को याद ही है, याद होगी ये कैसे। सी ए की वैल्यू कितनी आई थी c/4, सी बी की वैल्यू कितनी आई थी इसकी वैल्यू आई थी c/2, c/4, सी की वैल्यू आई थी c/2, इतनी आई थी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने इसको कर लेते हैं सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे c। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे 2c, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। अब अपने यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं, तो ये डेल्टा कनेक्शन की पहली लाइन होगी, स्टार कनेक्शन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन की दूसरी लाइन कौन सी थी, ये वाली थी, तो पहले मैं ये वाली बना लेता हूँ, लास्ट वाली ये लाइन है, इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये वाली लाइन है, इसकी वैल्यू है c/2, समझ आ रहा है, इसकी वैल्यू है c/2, और अब ये वाली लाइन रहेगी सी की वैल्यू, इसको इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, और ये वाली लास्ट वाली लाइन रहेगी, अब ये है सी ए, ये है क्या लिखा था मैंने यहाँ सी। ठीक है, सी और ये है सी बी। अच्छा सी बी की वैल्यू है c/4, सी की वैल्यू है c/2 और सी ए की वैल्यू है c/2 और ये कितनी वैल्यू थी, c थी, और ये भी वैल्यू c थी, सॉरी ये वैल्यू 2c थी। ठीक है ना, 2c वैल्यू थी। तो अब अपने इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे फिगर को, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बहुत जगह ले रहा है। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सी ए सी बी सी सी की वैल्यू आ गई। अब अपने इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, पैरेलल विद c/2, तो किस तरीके से, जब भी पैरेलल कनेक्शन है c + c/2 कितना हो जाएगा 3c/2। ठीक है, इस वाले की वैल्यू आ गई। अब इस वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, c/2 पैरेलल विद c/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से डबल वैल्यू हो जाती है पैरेलल में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी c। ठीक है, अब इस वाले की बात होगी, इस वाले की बात होगी, इस वाले की बात करता हूँ, 2c पैरेलल विद कितना है c/4, इसको बात कर लेता हूँ, 2c + c/4 कितना आ गया वैल्यू 8 और 9c/4। ठीक है, अब इस सर्किट को मैं फिर से बनाता हूँ, यहाँ एक वैल्यू है 3c/2, नीचे वाली वैल्यू मेरी कैलकुलेट करके आई थी, कौन सी वैल्यू, ये आई थी 9c/4, और ये वैल्यू आई थी मेरी c, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था,
अब फिर से ये सीरीज में आ गया। सीरीज में किस तरीके से देखते हैं, आप किस नज़र से देखेंगे इसको, TC/2 सीरीज में आए हैं तो इन दोनों का जो है वो इक्विवेलेंट में यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आएगा 3C/2 मल्टीप्लाई विद 9C/4 डिवाइड बाई 3C/2 प्लस 9C/4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपने, 4 2 जा 8 हो गए, 9 27 C² और डिवाइड में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका एलसीएम और 6C प्लस 9C कितना आ जाएगा ये 9 6 12 और 15C। C से C कैंसिल हो गया, ठीक है 9 5, ठीक है तो 9C डिवाइड बाई 5 और ये 4 2 जा 8 हो गया, तो 5 2 और बच गया ना, 9C/10 9 to 10 आ गया, 9C/2। अब ये फिगर देखिए किस तरीके से बन गया, 9C/10 पैरेलल विद C। अच्छा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या करते हैं, कैपेसिटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, कर दीजिए ऐड। इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 + 9 19C/10। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कैपेसिटर को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि फर्स्ट में अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे क्या होगा कि आपको ये वैल्यू फटाफट CA CB CC निकाल सकते हैं। कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, आपको हमेशा इसमें बिल्कुल क्लियरिटी रखनी है। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में JEE AE या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।